तो गाँव वालों, ये है चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है ऑसिलेशन। देखो इस पूरे चैप्टर को हमने 5 मेजर टॉपिक में बांट रखा है, जो कि सबसे पहला अपने पास पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेशन, वाइब्रेशन और एसएचएम। इसमें आप बस इनके डेफिनेशन देखोगे कि आप किसको पीरियोडिक मोशन कहते हो, किसको ऑसिलेशन किसको कहोगे, किसको वाइब्रेशन कहोगे और किसको एसएचएम कहोगे। एसएचएम मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि हमारा अगला टॉपिक भी है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ोगे वो है एसएचएम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके बाद जो तीसरा टॉपिक है वो है पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की बात करेंगे। चौथा एनर्जीज की बात करेंगे और पांचवा और लास्ट दैट इज टाइम पीरियड की बात करेंगे। तो टोटल 5 टॉपिक है अपने पास इस चैप्टर में मेजरली जो कवर करने हैं। सबसे पहला अपने पास पीरियोडिक ऑसिलेशन और वाइब्रेशन की बात करें। देखो मैं एक एक करके आपको यहीं पे एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देता हूं। सबसे पहला है अपने पास पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन किसको कहते हैं हम आपको सिंपल भाषाओं में समझाएंगे। देखो पीरियोडिक मोशन मतलब कुछ भी नहीं होता। पीरियोडिक मोशन मतलब होता है एक सिंपल सा ऐसा मोशन जो अपने आप को रिपीट करे आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। बात करता है अगर कोई भी मोशन कुछ भी जो अपने आप को एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट कर दे, उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे कि हमारे जो क्लॉक होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा भी रखा है, जो क्लॉक का सेकंड वाला कांटा होता है वो हर 60 सेकंड में अपने आप को रिपीट कर लेगा, यानी कि 12 पे आ जाएगा, है ना। अगर 12 से उसने स्टार्ट किया तो 12 से उसने स्टार्ट किया तो हर 60 सेकंड बाद वो वापस कहां पे आ जाएगा, 12 पे। फिर 60 सेकंड बाद कितने पे आ जाएगा, 12 पे। तो क्या ये अपने आप को एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट कर रहा है? हाँ। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। तो मैं यहाँ पे जल्दी से लिख भी देता हूं और थोड़ा स्पीड में लिखेंगे। देखो द मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ, दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अगर कोई रिपीट करे अपने आप को तो उसको हम पीरियोडिक मोशन कह देते हैं, राइट। एंड जो दूसरा है अपने पास वो है ऑसिलेशन मोशन। अब हम किस मोशन को ऑसिलेशन मोशन कहेंगे, ऑसिलेशन मोशन की बात करेंगे। देखो ऑसिलेशन मोशन भी कुछ भी नहीं होता, इट इज अ टू एंड फ्रो मोशन। सिंपल सी बात है, टू एंड फ्रो मोशन जो कि अपने आप को रिपीट करे आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम ऑसिलेशन मोशन कह देते हैं। अब टू एंड फ्रो मोशन मतलब तो पता ही ना, आगे एंड पीछे। टू मतलब आगे, फ्रो मतलब पीछे, यानी कि जो मोशन आगे पीछे करके अपने आप को रिपीट कर रहा हो उसको हम क्या कह देते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो जल्दी से डेफिनेशन लिख देता हूँ फिर आपको समझाऊंगा कि ऑसिलेशन मतलब क्या होता है। तो उसमें लिखते हैं द टू एंड फ्रो मोशन, फ्रो मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, दैट रिपीट सेल्फ आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। अब टू एंड फ्रो मोशन समझने के लिए आपको पेंडुलम क्लॉक की याद करनी पड़ेगी। जैसे कि हमारे पास जो क्लॉक होता है ना, जो बड़ा वाला घड़ी होता है जिसमें एक पीछे नीचे में पेंडुलम भी लगा रहता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा भी रखा। तो ऐसे आगे एंड पीछे वाले मोशन को यानी कि टू एंड फ्रो मोशन को जो अपने आप को रिपीट करे आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम क्या कह देते हैं, ऑसिलेशन मोशन। और अगला है इसी का छोटा सा भाई जो कि है वाइब्रेशन, जिसको मैं यहाँ पे जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो वाइब्रेशन भी कुछ भी नहीं होता। वाइब्रेशन बहुत आसान टॉपिक है, सिंपल सी बात। अगर हम वाइब्रेशन की बात करें तो वाइब्रेशन होता क्या है, ऑसिलेशन मोशन ही होता है। वाइब्रेशन इज अ काइंड ऑफ ऑसिलेशन मोशन, बस इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, ऑसिलेशन मोशन दैट हैज हाई फ्रीक्वेंसी, दैट हैज हाई फ्रीक्वेंसी। तो एक ऐसा ऑसिलेशन मोशन जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो उसको हम वाइब्रेशन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल टर्निंग फॉक की बात करें, जो ये आपने शायद देखा भी होगा, ऐसे करके यू शेप का होता है और यहाँ पे अपने पास एक हैंडल टाइप होता है, मेटेलिक होता है ये पकड़ने वाला। यही टर्निंग फॉक हमने लिया। अब किसी भी मेटल में या फिर किसी चीज में एक बार इसको टर्न से मार दो, तो जैसे आप इसको बजाओगे किसी भी चीज में तो होगा क्या, जो इसको जो आर्म्स है वो बहुत जल्दी 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 आगे पीछे होने लग जाएंगे। तो जो बहुत जल्दी जल्दी आगे पीछे होने लग जाए, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो, उसको हम क्या कह देते हैं, वाइब्रेशन। सिंपल सी बात थी। पीरियोडिक मोशन जो अपने आप को फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट करे। इन्होंने सिर्फ रिपीट की बात की थी, कोई कंडीशन नहीं लगाई थी कि टू एंड फ्रो आगे पीछे होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो पीरियोडिक मोशन मतलब क्या, जो अपने आप को रिपीट करे वो पीरियोडिक मोशन है। दूसरा ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में फिक्स है कि टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए। हाँ रिपीट तो होना चाहिए अपने आप को, लेकिन टू एंड फ्रो आगे पीछे वाला मोशन। और वहीं अगर हम वाइब्रेशन की बात करें तो वाइब्रेशन क्या होता है, ऑसिलेशन मोशन ही होता है। इनडायरेक्टली ये भी टू एंड फ्रो मोशन ही करेगा, बट उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। अब यहाँ पे एक मेजर लाइन ये भी लिखते हैं हम कि जितने भी ऑसिलेटरी मोशन है वो सारे के सारे पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि जो भी अपने आप को रिपीट करे वो पीरियोडिक है। ऑसिलेटरी मोशन अपने आप को रिपीट करता है, हाँ रिपीट करता है आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम कह देंगे जितने भी ऑसिलेटरी मोशन है वो सारे के सारे पीरियोडिक मोशन भी होते हैं। बट सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि सारे पीरियोडिक जरूरी था ना कि टू एंड फ्रो करे। जैसे अगर हम क्लॉक के
मिनट के कांटे की बात करें या फिर आर के कांटे की बात करें, फिर सेकंड कांटे की, तो वो तो टू एंड फ्रो थोड़ा ना करते हो, तो पूरा ही गोल चक्कर लगा रहे हो। तो ये वाले जो मोशंस हैं जो कि अपने आप को रिपीट तो कर रहे हैं लेकिन टू एंड फ्रो नहीं है, पूरा कंप्लीट सर्कल ले रहे हैं, इस टाइप के मोशन ऑसिलेशन थोड़ा ना कहलाएंगे बट पीरियोडिक कहलाएंगे। तो इसीलिए एक बहुत फेमस स्टेटमेंट भी है कि जितने भी ऑसिलेशन मोशन है सिंस वो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं इसीलिए वो पीरियोडिक मोशन कहलाएंगे, लेकिन सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होते हैं। क्लियर? अब जो लास्ट टाइप का आपका रह गया जिसको आपको डेफिनेशन और मतलब समझना है वो है एसएचएम। तो मैं इसी के नीचे स्क्रॉल करके यहीं पे आपको एसएचएम क्लियर कर देता हूँ। अब देखो लास्ट है यहाँ पे अपने पास, लिख देता हूं मैं एसएचएम की बात करेंगे। एसएचएम, एसएचएम का फुल फॉर्म होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। एस मतलब सिंपल, एच मतलब हार्मोनिक और एम मतलब होता है मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारा एसएचएम है। देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपका नेक्स्ट वीडियो पूरा कंप्लीट एसएचएम ही पढ़ोगे आप। तो एसएचएम का मतलब क्या होता है, इसको आप डिफाइन कैसे करोगे? अगर आप एसएचएम को डिफाइन करने की बात करते हो तो आपको 3 मेजर पॉइंट आपको पॉइंट आउट करके बताना होता है। सबसे पहला पॉइंट जो है अपने पास वो है ऑसिलेशन का कंप्लीट डेफिनेशन। जो हमारे पास ऑसिलेशन का डेफिनेशन था वही कंप्लीट डेफिनेशन हमें बोलना पड़ता है। ऑसिलेशन का डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इट इज द टू एंड फ्रो। जब भी हम एसएचएम को डिफाइन करने जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? इट इज द टू एंड फ्रो मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। ये हो गया पहली लाइन। दूसरी बात जो आपको पॉइंटेड करके बतानी होती है उसमें ये बतानी होती है जो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है वो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से होना चाहिए। ऑसिलेशन ही तो है, तो टू एंड फ्रो मोशन मैं लिख भी देता हूं जल्दी से। टू एंड फ्रो मोशन जो हो रहा होता है वो किसकी वजह से होगा? रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से होगा। फोर्स लिख देता हूं यहाँ पे। अब देखो तीसरी बात जो आपको पॉइंट आउट करनी होती है, दो बातें हमने बता दी। पहले हमें पूरा ऑसिलेशन का डेफिनेशन लिखना पड़ता है, दूसरी बात हमें टू एंड फ्रो मोशन जो हो रहा होता है वो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से होता है ये बताना होता है। और जो तीसरी और लास्ट बात है वो ये कि जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा होता है वहां पे, जो रीस्टोरिंग फोर्स है जो कि टू एंड फ्रो मोशन करा रहा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट यानी कि अब मेन पोजीशन क्या होता है मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ, बस एक मिनट। पहली बात ये कि जो ऑसिलेशन का डेफिनेशन है वही बोलना होता है, यानी कि अगर मैं एसएचएम को डिफाइन करूँ जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है तो मैं आप एक बार रीड भी करते रहना इसको। तो इट इज द टू एंड फ्रो मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम where the to and fro motion is happening because of restoring force and the restoring force is directly proportional to displacement from mean position। इतनी बड़ी लाइन यानी कि इतना अच्छा खासा डेफिनेशन आपको लिखना होता है जिसमें 3 मेजर बातें होती है। इसका ध्यान रखना कि ये 3 मेजर पॉइंट आपके उस डेफिनेशन में होने चाहिए। अब मैं आपको जल्दी से इस वीडियो में मेन पोजीशन समझा देता हूँ कि मेन पोजीशन होता क्या है, बाकी का एसएचएम हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि भाई साहब मेन पोजीशन कहते किसको है। मान लो ये अपने पास सीलिंग यानी छत था जिससे हमने एक थ्रेड लटकाया और इसमें एक बॉब लटका दी, जो आप पेंडुलम का करते हो ना एक्सपेरिमेंट स्कूल में भी, एक थ्रेड लटकाया उसमें एक नीचे मेटालिक स्फेयर जोड़ देते हैं उसको हम बॉब कहते हैं। तो ये हमने बॉब जोड़ दिया बन गया पेंडुलम। और इस बॉब को हमने यहाँ से उठाया इसके एक्चुअल पोजीशन से और यहाँ तक लेके गए और यहाँ तक ले जाने के बाद इसको हमने छोड़ दिया, लीव कर दिया। तो होगा क्या, ये यहाँ से इधर की ओर जाएगा यहाँ पे और फिर वापस रिपीट करता रहेगा, है ना, आगे एंड पीछे एंड आगे पीछे मूव करता रहेगा। अगर आप मान लोगे कि एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है तो ये ऐसे करके आगे पीछे ऑसिलेट करता रहेगा, राइट। तो अब मेन पोजीशन किसको कहते हैं? देखो मेन पोजीशन मतलब होता है एक्चुअल पोजीशन। तो ये वाला जो उसका मेन पोजीशन था जहां से उसने स्टार्ट किया था, जहां पे वो बैलेंस था, उसको हम मेन पोजीशन कहते हैं। और ये वाला जो पार्ट है जहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रखा है, जहां को मैंने अभी रेड से हाईलाइट किया, ये वाला पार्ट, यहीं तक तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, यहां से लेके यहां तक जाएगा उसके बाद वापस लौट जाएगा। तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला पोर्शन है उसको हम कहते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। और इधर वाला भी जो हमारे पास लेफ्ट में है उधर वाला भी, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट है उसको भी हम एक्सट्रीम पॉइंट ही नाम देते हैं, सेम नाम देते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट कह लो या फिर एक्सट्रीम पोजिशन कह लो, बात बराबर ही है। तो हमारे पास 2 वर्ड आए और एसएचएम के केस में, पहला है मेन पोजीशन जहां पे वो ओरिजिनली होना चाहिए था और दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन जहां पे वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर सकता है। तो इस वीडियो में हमने टोटल 4 डेफिनेशन कवर किए। मैं आपको जल्दी से ऊपर चल के एक बार रिकॉल करा देता हूं कि सबसे पहले था अपने पास पीरियोडिक मोशन जो अपने आप को रिपीट करे, सिंपल सी बात रखनी है, जो अपने आप को फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करे उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। अब दूसरा है ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन क्या होता है? वो टू एंड फ्रो मोशन, वो टू एंड फ्रो मोशन जो अपने आप को रिपीट करे, सिंपल सी बात, इसमें टू एंड फ्रो आ गया था। तीसरा वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन क्या होता है? ये भी ऑसिलेशन ही होता है, बस इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। फॉर एग्जांपल टर्निंग फोक की बात करेंगे।
और लास्ट अपने पास है एसएचएम। एसएचएम को हम डिफाइन करने के लिए 3 मेजर पॉइंट को पॉइंट आउट करके बता देते हैं कि ये है क्या। इट इज द टू एंड फ्रो मोशन जो अपने आप को रिपीट करेगा, बट जो टू एंड फ्रो मोशन है वो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से हो रहा होता है, जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। और जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि पोजीशन होता है फ्रॉम मीन पोजीशन। तो ये अपने पास टोटल एसएचएम का डेफिनेशन था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एसएचएम को पूरा कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एसएचएम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।